डिलाइट आईएएस के इस मंच पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 2023 का जो यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट में अगर हम लोग देखें तो लगभग 500 बच्चे जो हैं वो हिंदी माध्यम से मेंस में बैठे थे, जिसमें अंतिम सिलेक्शन जो है वो 42 बच्चों का हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस आंकड़े के बारे में आप लोग पहले नहीं जानते थे, काफ़ी समय पहले ये चीज़ें आप लोग जान चुके हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यह जानने के लिए आपको मजबूर करेंगी कि इतना कम सिलेक्शन यूपीएससी में हिंदी माध्यम का क्यों है ना। कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी है, ताकि माध्यम को लेकर हमारे दिमाग से कुछ जो वहम हैं या जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ गई हैं कि सिर्फ मीडियम जो है वो जिम्मेदार है हमारी सफलता को लेकर, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो सिलेक्शन 42 लोगों का हुआ है, बट 500 में से 42 लोग हुए हैं, तो एक अच्छा खासा परसेंटेज आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ है कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते जो हैं आप सिलेक्शन में आपको दिक्कत दिखती। पहला, अगर आप लोग देखेंगे इस चीज़ को लेकर, बहुत से कम बच्चे ऐसे हैं जो मेंस लिख पा रहे हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिर्फ 500 बच्चे जो हैं वो मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, है ना, मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब खुद से सोच के देखिए ना, लाखों बच्चे हिंदी माध्यम के जो हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठ भी तो रहे हैं। इतने सारे बच्चे बैठने के बावजूद सिर्फ 500 ही बच्चे मेंस एग्जामिनेशन को लिख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इसका मतलब यह है कि बहुत कम बच्चे हैं जो मेंस एग्जामिनेशन में पहुंच पा रहे हैं, है ना। प्रीलिम्स में सबसे बड़ा दुख जो है हमारा वो सीसेट को हम देख सकते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है हमारा वो हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हिंदी माध्यम इसमें से फंसा हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जीएस में बहुत अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन सीसेट में वो 1, 2 या 3 नंबर से चूक जा रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, और प्रीलिम्स क्वालिफाई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सीसेट का पेपर जो है वो हमें प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करने दे रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि सीसेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। समय के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ये पेपर बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया गया है ना। आज से 1-2 साल पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे सवाल जो है पूछ लिए गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ना किया जा सके, बट इन पर ध्यान थोड़ा कम दिया जाता है ना, थोड़ा फोकस जो है वो थोड़ा कम किया जाता है सीसेट की तैयारी करते के टाइम। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि अगर हिंदी माध्यम का चयन बढ़ाना है, अगर हिंदी माध्यम के चयन को इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले तो हमें उन लोगों की संख्या को बढ़ाना होगा जो मुख्य परीक्षा में जाएं। अगर हम मुख्य परीक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं तो फिर बाकी चीज़ें तो अपने आप ही खराब हो जाएंगी ना। तो एक तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे फोकस करना, और उसके अंदर भी सीसेट को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना। जैसे अभी अगर आप लोग देखेंगे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी सीसेट की तैयारी को सीरियसली नहीं लिया होगा। उनके दिमाग में ये चलता है कि जनवरी फरवरी में जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, उस टाइम के बाद से जो हमारे पास टाइम है उसमें हम सीसेट कर लेंगे। देखो, जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथ रहा है या जिनको सीसेट में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, उनके लिए तो ये समय फिर भी इनफ ज़्यादा ही है ना, 2-3 महीने भी फोकस करेंगे उनका हो जाएगा। बट अगर जिसने मैथ के साथ जिसका नाता ज़्यादा नहीं रहा है ना, मैथ के सवालों को लेकर हमेशा एक मन में डर बना रहता है, अगर इस तरह की चीज़ें रही तो फिर उसके लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है ना। तो हमें ये समझना होगा कि उसको फिर 2-3 महीने में मैथ नहीं सिखाया जा सकता है। एक लंबा टाइम हमें देना होगा, एक लंबे टाइम तक इस प्रोसेस को करना होगा, क्योंकि देखो मैथ को भी करना है, रीजनिंग को भी करना है, कॉम्प्रिहेंशन को भी करना है, तब जाके जो है हमारा ये वाला पेपर प्रिपेयर हो पाएगा। और अब तो ऐसा है कि सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे आप नहीं जा सकते हो, आपको मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार करनी होगी। उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, हिंदी माध्यम का जो बच्चा है ना, सबसे पहले प्रीलिम्स को लेकर कहानी में फंसा है। अब जिन बच्चों का सीसेट क्वालिफाई हो गया मान लो, है ना, वो जीएस पे फंस जा रहे हैं। जीएस भी अपने आप में आपको पता है पिछले 3-4-5 सालों में यूपीएससी ने बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। 2024 का पेपर थोड़ा सा एक ठीक ठाक लेवल का पेपर था, लेकिन उसकी भी अपनी समस्याएं थी। अदरवाइज अगर आप पिछले 3-4 सालों का पेपर देखेंगे तो आपको देखेगा जीएस भी बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए लगता है बच्चों का क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को लेकर काम नहीं कर पाते। बेसिक जो सोर्स है उनसे हम थोड़ा सा ध्यान अलग रखकर एडवांस किताबों की तरफ, नोट्स की तरफ, करंट अफेयर की तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं। दूसरी चीज़, जो बच्चे मुख्य परीक्षा में जाते हैं, है ना, हमें ये देखना होगा
कि मुख्य परीक्षा में कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसके चलते हम बाहर हो जा रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों के मन में यह रहता है कि पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकलना चाहिए, उसके बाद जाके हम लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी को शुरू करेंगे। अगर आपने सोचा हो या अगर आपने सीरियसली इस चीज़ को समझा हो, यूपीएससी के सिलेबस को देखा हो, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इन दोनों की तैयारी ना एक साथ होती है। प्रीलिम्स और मेंस को अलग करके नहीं देखा जा सकता है, ये दोनों एक ही है ना, साथ तैयारी करनी होगी। आप कहोगे सर किस तरीके से तैयारी? देखो, जैसे जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो हिस्ट्री को प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरफ से तैयार किया जाता है। ऐसे नहीं कि अभी प्रीलिम्स के स्पेसिफिक आप पढ़ते रहिए और मेंस एग्जामिनेशन का वाली चीज़ें आप ये छोड़ दें कि प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद हम हिस्ट्री मेंस तैयार करेंगे, ऐसे नहीं होता है। प्रीलिम्स का मेंस की तैयारी की जाती है। जो हिंदी माध्यम के बच्चे इस चीज़ में पिछड़ भी जाते हैं, हमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी पहले करनी होगी। जैसे मान लो जिन बच्चों को 2025 में एग्जामिनेशन देना है, मान लो, है ना, तो उनका फरवरी 2024 तक ऑप्शनल के साथ ख़त्म हो जाना चाहिए तैयारी, है ना। उनका ऑप्शनल खत्म हो जाए, मेंस एग्जामिनेशन को लेकर जो नोट्स बनाने की प्रक्रिया होती है ना, वो प्रक्रिया भी खत्म हो जाए। बहुत सारे बच्चे जो हैं सोर्सेस को लेकर भी इधर उधर भागते रहते हैं। सोर्सेस की कमी अब ओवर है तो छांटना थोड़ा मुश्किल है। भर भर के कंटेंट आपको मिल रहा है, सामग्री मिल रही है, छांटना भी तो जरूरी है। देखो, जब कम होता है ना, कम होता है तब इंसान उतना ही पढ़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो उसके अंदर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी तो अपने आप में एक चुनौती पैदा करता है। ठीक है, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे सोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा सॉलिड हों, हम उनको नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ। करंट अफेयर को हम साथ में लिंक नहीं कर पाते हैं, अलग से उसकी तैयारी करते रहते हैं। लिंक करना होगा पॉलिटी के करंट अफेयर को, हिस्ट्री के करंट अफेयर को, इन्वायरमेंट के करंट अफेयर को, है ना। कुछ सॉलिड प्रिपरेशन हमें प्रीलिम्स के साथ ही मेंस एग्जामिनेशन की करनी होगी। अगर एसए को लेकर हम लोग चीज़ों को देखें, तो फिलॉसफी के एसए यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। अब कई लोग प्रीलिम्स के बाद एसए को तैयार करते हैं, तो एसए भी तो पहले तैयार होना चाहिए। इथिक्स लोग प्रीलिम्स के बाद जाके तैयार करते हैं, इथिक्स जैसा सब्जेक्ट भी पहले तैयार होना चाहिए। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले ही होनी चाहिए, है ना। और अगर आप थोड़ा सा, और अगर फरवरी तक आप चीज़ें कर लेते हैं, फरवरी 2025 तक आप मेंस को तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद जो 3 महीने का समय प्रीलिम्स तक रहता है उसमें थोड़ा बहुत ऑप्शनल को आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। थोड़ा सा चीज़ें इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका ऑप्शनल बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। जब तक आप मेंस एग्जामिनेशन को प्रीलिम्स से अलग रह के तैयार करेंगे, तब तक मेंस को डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा और मेंस में ही बहुत ज़्यादा गेम खेलना होगा। मेंस एग्जामिनेशन में ही आपको लगभग 850 से 900 नंबर की तैयारी करनी होगी, तब जाके आप कह सकते हो कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। अगर चाहे बशर्ते आपका इंटरव्यू खराब हो जाए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिंदी माध्यम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता है। माध्यम आपके सिलेक्शन में रुकावट नहीं है, कंटेंट रुकावट। अगर आप सही सामग्री का चयन करते हैं, सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को लिख के आते हैं, फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। हिंदी माध्यम से ही बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स आप लोगों ने देखी हैं। 13 रैंक आप लोगों ने निशान जैन को देखा, रवि सिहा को देखा। इसका मतलब कुछ कमी हमारे अंदर ही है, हम कंटेंट उस तरह का नहीं लिख पा रहे हैं जिस तरह की नीड जो है यूपीएससी परीक्षा को लेकर है। तो मुझे लगता है इस टॉपिक को लेकर आप लोगों की कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।